आत्मा अमर है, आत्मा का ज्ञान ही मुक्ति का द्वार है। कहानी नुमा व्याख्या। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने ही बंधु बांधवों को मारने से इनकार किया, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे पार्थ, जिसे तू मारना चाहता है वह देह है, आत्मा नहीं। आत्मा न उत्पन्न होती है न मरती है, वह न कभी जन्म लेती है न ही कभी समाप्त होती है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है। जीवन में सीख। हम अपने शरीर, रिश्तों और नाम से स्वयं को पहचानते हैं, परंतु हमारी वास्तविक पहचान हमारी आत्मा है, जो अजर, अमर और परमात्मा का अंश है। 2 कर्म करो, फल की चिंता मत करो, निष्काम कर्म ही योग है। कहानी नुमा व्याख्या। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, यदि परिणाम की कोई गारंटी नहीं है तो युद्ध क्यों करें? तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि तुम केवल फल की चिंता करोगे तो या तो भयभीत रहोगे या अहंकारी बनोगे, लेकिन जब तुम फल की अपेक्षा किए बिना कर्म करते हो, तब तुम योगी बन जाते हो, मुक्त हो जाते हो। जीवन में सीख। हम जीवन में कुछ भी करें, पढ़ाई, सेवा, व्यापार, हमें बस कर्म पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम पर नहीं। परिणाम भगवान पर छोड़ दें। 3 कर्तव्य से भागो मत, धर्म से विमुख होना अधर्म है। कहानी नुमा व्याख्या। जब अर्जुन ने अपने कुटुंबियों को देखकर धनुष नीचे रख दिया और युद्ध से पलायन का मन बनाया, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये तेरा धर्म युद्ध है। यदि तू इससे भागेगा तो न केवल तेरा नाम कलंकित होगा, बल्कि तू अपने आत्मधर्म से भी गिर जाएगा। योद्धा के लिए युद्ध ही धर्म है। जीवन में सीख। हर मनुष्य का एक कर्तव्य होता है, चाहे वह पिता हो, पुत्र हो, शिक्षक हो या सिपाही। अपने धर्म से भागना जीवन से भागना है। 4 मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि मन वश में है तो वह सबसे बड़ा मित्र है, और यदि मन पर नियंत्रण नहीं है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। जिस प्रकार घोड़े की लगाम न हो तो रथ दुर्घटनाग्रस्त होता है, उसी प्रकार अनियंत्रित मन भी जीवन को भटका देता है। जीवन में सीख। मन को साधना ही साधना का सार है। जब मन को वश में रखते हैं, तभी सच्चा आत्मज्ञान और शांति प्राप्त होती है। 5 ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है, अज्ञान विनाश का कारण है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटा देता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान जीवन के सभी मोहों को नष्ट कर देता है। अज्ञान व्यक्ति को भ्रमित करता है, जिससे वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर संसार के बंधनों में फंसता है। जीवन में सीख। केवल बाहरी शिक्षा नहीं, आत्मज्ञान भी आवश्यक है। ज्ञान से व्यक्ति अपने कर्मों और निर्णयों को स्पष्ट दृष्टि से देख पाता है। 6 समत्व बुद्धि रखो, संभाव ही योग है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सुख दुख, जय पराजय, लाभ हानि में संभाव रखता है, वही सच्चा योगी है। युद्ध के मैदान में हार जीत से अधिक महत्वपूर्ण थी मन की स्थिरता। यही अर्जुन को सिखाया गया। जीवन में सीख। यदि हम सफलता पर फूल जाते हैं और विफलता पर टूट जाते हैं, तो हम स्थिर नहीं रह सकते। संभाव से जीना ही मानसिक शांति का रास्ता है। 7 भक्ति से सब संभव है, प्रेम ही परमात्मा तक पहुंचने का सेतु है। कहानी नुमा व्याख्या। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ पर विश्वास रखता है, मुझे प्रेम करता है, मेरी शरण में आता है, मैं स्वयं उसका भार उठा लेता हूँ। न कर्म, न तप, न ज्ञान, केवल शुद्ध भक्ति से भी भगवान को पाया जा सकता है। जीवन में सीख। जब हम सच्चे हृदय से भगवान को पुकारते हैं, वे अवश्य हमारी सहायता करते हैं, कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष रूप से। 8 संदेह आत्मा का नाश करता है, श्रद्धा ही गति देती है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं,
संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। श्रद्धा के बिना ज्ञान संभव नहीं और ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। जिस तरह बादल से ढका सूरज उजाला नहीं दे पाता, वैसे ही संदेह से ढका मन सत्य को नहीं पहचान पाता। जीवन में सीख। जीवन में चाहे गुरु हो, धर्म हो या स्वयं पर विश्वास, यदि संदेह करेंगे तो ठहराव ही नहीं आएगा। 9 आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, वह अविनाशी है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के स्वरूप को समझाते हुए कहते हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकती। वह शुद्ध चेतना है। जीवन में सीख। हम अपने शरीर, नाम और वस्त्रों से डरते हैं, परंतु असली शक्ति आत्मा में है, जो अजर और अमर है। 10 इच्छाओं से मुक्त रहो, वासनाएं ही बंधन है। कहानी नुमा व्याख्या। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति की सभी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, वह आत्मतृप्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को कोई हिला नहीं सकता। इच्छाएं मन को बांधती है और जब मन बंधता है तब शांति नष्ट होता है। उपदेश 12। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी शुभ है। कथा शैली में जब अर्जुन युद्ध के दृश्य देखकर विचलित हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू जो देख रहा है वह केवल एक दृश्य है, परंतु मैं हर दृश्य के पीछे योजना बना चुका हूँ। तू नहीं जानता कि यह युद्ध कितने जन्मों के कर्मों का परिणाम है। जिस कार्य को तू आज समझ नहीं पा रहा, वही कल तुझे मुक्ति देगा। इसलिए स्वीकार कर, जो हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है। जीवन शिक्षा। हम बहुत बार सोचते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, पर समय के साथ वह घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। ईश्वर की योजना हमें आज समझ नहीं आती, पर भविष्य में उसका उद्देश्य साफ होता है। उपदेश 13। सभी धर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। कथा शैली में युद्ध के अंत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या कोई अंतिम उपाय है जो सभी संशयों को दूर कर दे? श्री कृष्ण बोले, जब सब मार्ग विफल हो जाए तब अपने हृदय को मेरे चरणों में समर्पित कर दो। तुम सब धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। जीवन शिक्षा। जब बुद्धि, शक्ति और प्रयास व्यर्थ लगे, तब भक्ति, विनम्रता और समर्पण से ईश्वर हमें उठा लेते हैं। उपदेश 14। क्रोध विनाश का कारण है, क्रोध से विवेक नष्ट होता है। कथा शैली में श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, क्रोध से भ्रम उत्पन्न होता है, भ्रम से स्मृति नष्ट होती है और स्मृति के अभाव में बुद्धि जाती रहती है, जिससे व्यक्ति का पतन हो जाता है। जीवन शिक्षा। क्रोध केवल एक क्षण का होता है, पर उसका परिणाम जीवन भर की क्षति बन सकता है। शांत मन ही शक्तिशाली होता है। उपदेश 15। उपदेश 16। सभी जीवों में मैं ही व्याप्त हूँ, सब में परमात्मा का अंश है। कथा शैली में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो और मुझ में देखता है, वह सभी कोता है, वही मुझे वास्तव में जानता है। जीवन शिक्षा। जब हम दूसरों में भी भगवान को देखें तो घृणा, द्वेष, भेदभाव स्वतः समाप्त हो जाता है। सेवा, प्रेम और करुणा जन्म लेती है। उपदेश 17। भोजन और जीवन शैली भी साधना है, सात्विकता ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। कथा शैली में श्री कृष्ण बोले, भोजन भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो व्यक्ति सात्विक भोजन करता है, उसका मन शांत रहता है और उसकी चेतना ऊपर उठती है। जीवन शिक्षा। हम जो खाते हैं, जैसे जीते हैं, वह सीधा हमारे विचारों और आत्मा पर असर करता है। शुद्ध और संयमित जीवन ही परम शांति देता है। उपदेश 18। सफलता निष्काम कर्म में है, त्याग ही विजय है। कथा शैली में अर्जुन ने पूछा, क्या त्याग का अर्थ कर्म से पलायन है? श्री कृष्ण बोले, नहीं, हे पार्थ,
त्याग का अर्थ है फल की भावना का त्याग। कर्म तो करना ही है, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जीवन शिक्षा। सच्ची सफलता वह नहीं जो दिखती है, बल्कि वह है जो शांति दे। और शांति केवल निष्काम कर्म से मिलती है। उपदेश 19। श्रद्धा जैसी भावना, वैसा ही परिणाम, श्रद्धा ही शक्ति है। कथा शैली में श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की श्रद्धा ही उसका स्वरूप बन जाती है। वह जैसा श्रद्धा करता है, वैसा ही बन जाता है। जीवन शिक्षा। अगर हम किसी कार्य में श्रद्धा से लगते हैं, तो वह कार्य भी फलता है। श्रद्धा के बिना कोई साधना नहीं टिकती। उपदेश 20। मृत्यु अंत नहीं, आत्मा का नया आरंभ है, पुनर्जन्म का रहस्य। कथा शैली में अर्जुन मृत्यु को देखकर भयभीत हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह शरीर मरणशील है, लेकिन आत्मा नहीं। मृत्यु केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की प्रक्रिया है, जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है। जीवन शिक्षा। मृत्यु से डरना अज्ञान है। सच्चा ज्ञानी जानता है कि आत्मा तो अपनी यात्रा पर आगे बढ़ रही है, यह केवल